साथियों, आपको विदित होगा कि उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है और इस क्रम में यदि आपके परिवार में कोई महिला मतदाता ऐसी हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, अर्थात प्रयोजनी वाला मैटर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हमारे पास एक ये मतदाता का एसआईआर गणना प्रपत्र है, तो इसको समझते हैं ठीक से। देखो, सबसे पहले ऊपर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, ये मतदाता का नाम वर्तमान में जिस गांव में है, जिस लिस्ट में है, वहां के बीएलओ का नाम और नंबर लिखा हो, यानी आपके वर्तमान बीएलओ का नंबर और नाम। क्योंकि मायका आपका कहाँ है, वहां से मतलब नहीं है। अभी आप ससुराल में हो, आपका बोर्ड ससुराल में होगा, क्योंकि हमें महिला के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो भी शादीशुदा में। अब यहाँ जो प्रिंट होके आया है, सबसे पहले मतदाता का नाम, उनका एपिक नंबर मतलब पहचान पत्र संख्या और उनका पता। इस कॉलम में इतना हुआ। इस बॉक्स में उनका क्रम संख्या, वर्तमान मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वो यहाँ लिखी है, वर्तमान वाली। भाग संख्या, नाम और एसी राज्य, ये चीजें। अब हम ये उत्तराखंड के मामले में देख रहे हैं। बाकी चीजें मैंने ब्लर कर रखी हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की प्राइवेसी लीक हो। यहाँ इस फॉर्म का क्यूआर कोड है। ये इनका पुराना फोटो जो आयोग के पास है, यानी जो आपके पहचान पत्र पर है। यहाँ आपको एक नया फोटो लगाना है, वर्तमान फोटो। ये चीज ऑलरेडी आ रखी है। अब इस फॉर्म में कहाँ और क्या भरना है वो देखते हैं। फॉर्म देखो, 3 पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये, और तीसरा पार्ट ये रहा नीचे वाला। एक एक करके समझते हैं। अगर इन मतदाता का नाम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में है तो इनका डिटेल यहाँ आएगा। मतदाता का नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, उनका संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा का क्रम, यहाँ पर संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। अब इसमें देखो, ये भरना कंपलसरी नहीं है, बाकी चीजें कंपलसरी है। अब रिश्तेदार कौन हो सकते हैं, यहाँ देखो उत्तराखंड का एसआईआर की बात कर रहे हैं हम। उत्तराखंड में 2003 में एसआईआर हुई है, तो ये पिछला एसआईआर मतलब 2003। तो 2003 की मतदाता सूची में आपका जो जो डिटेल दिया है, इस बॉक्स में आप वही डिटेल भरेंगे। तो अगर वहां आपकी मम्मी का नाम लिखा है तो आप यहाँ माता का नाम लिखेंगे और संबंध में माता लिख देंगे। पिताजी का नाम लिखा है तो आप यहाँ पिताजी का नाम लिखेंगे और यहाँ संबंध पिता लिख देंगे। अब ये तो सिंपल मैटर हुआ। हम बात कर रहे हैं आज प्रयोजनी वाले की इस वीडियो में। प्रयोजनी से संबंधित ये वाला है, इसको समझो ठीक से। ये जो मतदाता का नाम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका नाम पिछले एसआईआर की लिस्ट में नहीं है। पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया है, तो यहाँ रिश्तेदार का विवरण भरना है। अब यहाँ आ रहा है, देखो, नाम, एपिक नंबर। यहाँ नाम किसका आएगा, ये जो मतदाता हैं इनके रिश्तेदार का नाम यहाँ लिखा जाएगा। और कहां से लिखा जाएगा, पिछले एसआईआर की लिस्ट से, यानी 2003 की लिस्ट से। अर्थात इनकी शादी हो चुकी है, अब ये ससुराल में है, तो पिछला एसआईआर कहाँ है इनका, मैके में, तो मैके का डिटेल आएगा यहाँ। मैं मान के चलता हूं कि ये कोई महिला है, ये उत्तराखंड के चंपावत जिले में इस समय है, मैका इनका नैनीताल जिले में है। तो यहाँ तो सारा डिटेल इनका चंपावत का आ गया, वर्तमान डिटेल। यहाँ पर 2003 की लिस्ट इनके मैके की नैनीताल की देखी जाएगी। वहां पर इनके पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी, किसी से भी हम इनको मैप कर सकते हैं। हमने माना हम इनके पिताजी से मैप कर रहे हैं, तो इनके मतदाता के पिताजी का नाम यहाँ आएगा, एपिक नंबर इनके पिताजी का,
अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, 2003 की लिस्ट में इनके पिताजी का जैसा नाम लिखा है हमें वैसा ही लिखना है। अगर गलत लिखा है तो आप गलत ही लिख दो, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए है, क्योंकि हम एसआईआर के तहत मतदाता का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए है, आपके पहचान पत्र पर लिख के नहीं आना है ये। तो जैसा उस लिस्ट में लिखा है वैसा ही नाम यहाँ लिख देंगे। इपिक नंबर लिखना चाहो लिख दो, ना छोड़ दो। अब यहाँ देखो फिर से आया रिश्तेदार का नाम। यहाँ कौन आएगा? यहाँ दो चीजें समझो, रिश्तेदार का नाम और संबंध। तो हमें देखना है इनकी जो मतदाता है हमारे, ये इन मतदाता के यहाँ पर हमने पिताजी का नाम लिखा, पिताजी का उनके यहाँ की 2003 की मतदाता सूची में जो डिटेल है उसमें उनके नाम के आगे रिश्तेदार का नाम लिखा होगा। हो सकता है उनके पिताजी का नाम हो सकता है माताजी का हो, हम मान के चल रहे हैं उनके पिताजी का नाम। तो रिश्तेदार का नाम यहाँ पिताजी का नाम, किसके? इनके पिताजी का नाम। और जब इनके पिताजी अर्थात ये कौन हुए? इस मतदाता के दादाजी। और संबंध, जब इनके पिताजी हैं ये तो यहां संबंध में आ जाएगा पिता। अगर हम इनको माताजी से मैप करेंगे तो यहां मतदाता है जो, इनकी माताजी का नाम इस बॉक्स में आएगा। और माताजी का जो डिटेल वहां दिया होगा, अगर 2003 की लिस्ट में माताजी के पिताजी का नाम लिखा है तो यहाँ पर हम माताजी के पिताजी का नाम लिखेंगे और संबंध में पिता आ जाएगा। और अगर उनका पति का नाम लिखा है तो यहाँ उनके पति का नाम लिख देंगे और यहाँ संबंध पति लिख देंगे। तो इस जगह पे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ किसका नाम आएगा, यहाँ किसका नाम आएगा, संबंध क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये 2003 की लिस्ट के अनुसार और शादीशुदा महिला के केस में उनके मैके का, यहाँ उनका जिला, राज्य, विधानसभा, यहाँ पर विधानसभा की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या सब 2003 की लिस्ट के अनुसार है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बीएलओ के द्वारा ये मैपिंग का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। अगर आपकी मैपिंग में कोई त्रुटि है तो आपको ये सारा डिटेल क्रॉस चेक करना है, दोबारा से लेना है। अन्यथा सारी मैपिंग हो रखी है। और मैपिंग कहाँ मिलेगी? आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए। आपके बीएलओ के पास इस तरह की एक लिस्ट है 2003 की। इस लिस्ट में जो मतदाताओं का नाम है उनका डिटेल ये रहा, लास्ट एसआईआर का डिटेल ये रहा। देखो अब इन्होंने आपसे मैपिंग कहाँ कर रखी है, ये देखो मैपिंग दिया है, सेल्फ है या प्रयोजनी है, ये लिख रखा है मैपिंग का। अब ये मैपिंग कहाँ हो रखी है? यहाँ हो रखी है। देखो एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और इलेक्ट्रोल का रिलेटिव का डिटेल सारा दिया है। यहाँ से आप देख लोगे। अब यहाँ आपके नाम के आगे डिटेल सही है। मैंने मान लिया जैसे पहला वाला कोई मतदाता है, ये तो सेल्फ मैपिंग है, ये यहाँ तक सेल्फ है, ये प्रयोजनी वाले हैं 5 नंबर। तो इनका प्रयोजनी देखो, ये कोई महिला है, हस्बैंड है। यहाँ इनका जो मैपिंग है वो यहाँ से होगा। अब अगर इनकी मैपिंग ये वाली सही है तो कोई समस्या नहीं है भाई, यही सारा डिटेल आप फॉर्म में भर दीजिएगा, कंप्लीट हो गया। अगर ये मैपिंग गलत है, कोई बहुत सारे केसों में गलत निकल रही है, बीएलओ ऐप में जब भर रहे हैं तो समस्या आ रही है। अगर ये मैपिंग गलत है तब आपको ये डिटेल क्रॉस चेक करनी है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम आपके मैके वाले बीएलओ ने भी तो कर रखा है। तो आप यहाँ के अपने वर्तमान बीएलओ के माध्यम से अपने मैके वाले बीएलओ से संपर्क कीजिएगा, उनसे ये डिटेल लीजिएगा और भर लीजिएगा। तो ये मैपिंग का काम पहले हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हुआ है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों में, मैं अपने चैनल पर काफ़ी पहले भी इस तरह के कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। वो मैंने उत्तर प्रदेश के एसआईआर से रिलेटेड डाले थे। वहाँ का फॉर्म और यहाँ के फॉर्म में थोड़ा सा अंतर है। यूपी वाले फॉर्म में देखो ऊपर वाला ये डिटेल जो है ये तो सही था, इसके बाद ये वाले जो बॉक्स थे ये नीचे दे रखे थे और इनसे पहले ये वाला डिटेल दे रखा था। बस ये ऊपर था और ये वाला नीचे था, इतना सा अंतर था, बाकी सब सेम है। भरना वही है क्योंकि चुनाव आयोग पूरे भारत का एक है, एक जैसा स्टैंडर्ड है। बस इन्होंने प्रिंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत आ रही है आप पीछे वाले वीडियो भी देख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं प्रयोजनी के केस में आपने ये डिटेल सब आसानी से भर ली होगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क कीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं नीचे। क्यों? यहाँ तो आपने पिछले एसआईआर का डिटेल भर लिया ना,
वर्तमान का तो नहीं भरा है। वर्तमान में यहाँ देखो सिर्फ आपका नाम और पता ही तो है। यहाँ आपकी विधानसभा का डिटेल है, बाकी डिटेल कहाँ है आपका? आपका बाकी का जो वर्तमान डिटेल है वो सबसे नीचे भरा जाएगा यहाँ पर। देखो, जन्म तिथि, यहाँ आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। डॉक्यूमेंट के अनुसार आपकी जो जन्म तिथि सही है वो लिखिएगा। आधार संख्या वैकल्पिक है, यहाँ पर आधार संख्या लिखी जाएगी। आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आधार संख्या लिख दो तो ज्यादा सही है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है इनको लिंक किया जाए तो आपको फिर कराना पड़ेगा। मोबाइल नंबर लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो, चल जाएगा। लेकिन मैं सलाह दूंगा मोबाइल नंबर लिख दो, क्योंकि मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी काम कर सकते हो। मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो आपको बीएलओ के माध्यम से ही काम कराने पड़ेंगे, स्वयं नहीं कर पाओगे क्योंकि ओटीपी की समस्या आ जाएगी। और स्वयं करना चाहोगे घर बैठे तो भविष्य में आपको लिंक करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ आया पिता अभिभावक का नाम। तो जो हम ये मैटर लेके चले हैं शादीशुदा महिला का, यहाँ पर ये अपने पिताजी का नाम लिखें। पिता या अभिभावक का एपिक नंबर ज्ञात है लिख दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। माताजी का नाम, तो ये जो विवाहित महिला ये अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। माताजी का एपिक नंबर ज्ञात है लिख दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। यहाँ आया देखो पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ पर ये अपने पति का नाम लिखेंगे। नीचे पति पत्नी का एपिक नंबर ज्ञात है लिखो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। अब इस डिटेल में देखो कंपलसरी क्या क्या है। जन्म तिथि भरना जरूरी है, पिताजी का नाम भरना जरूरी है, माताजी का नाम भरना जरूरी है, बाकी आप छोड़ सकते हो। ये 3 चीजें जरूरी हैं, मतदाता की वर्तमान से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर आपके फैमिली का कोई भी वयस्क सदस्य अपने साइन कर दे या अंगूठा लगा दे, और नीचे यहाँ बीएलओ अपने साइन कर देंगे। आपका फॉर्म कंप्लीट भर गया। इसके बाद इस फॉर्म को लेके बीएलओ ऐप में ऑनलाइन भर देंगी। इसका फोटो खींच के भी अपलोड किया जाएगा उस ऐप में, और इस फोटो को भी स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, तब आपका एसआईआर कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप अपना फॉर्म आसानी से भर लेंगे। अगर कहीं कोई समस्या आती है आप तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क कीजिएगा, वो सारी डिटेल भरवा देंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।